तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से पैरामेडिकल के लिए वैकेंसी निकला है, जिसमें आपका फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरापिस्ट, रिफ्रैक्शन टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इन सब के लिए वैकेंसी निकला है। तो इस वैकेंसी के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा उस वैकेंसी नोटिफिकेशन का PDF। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, आपको सब कुछ यहाँ पर लिखा मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि आपका ये जो वैकेंसी अभी निकला है, ये आपका मध्य प्रदेश सीनागुड़ी डिस्ट्रिक्ट में निकला है और उसके साथ सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये 2 वैकेंसी निकला है। यहाँ पर आपका डेट्स लिखा है, जैसे कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अप्रैल से शुरू होता है और 1 मई आपका लास्ट डेट है। उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा वैकेंसी डिटेल्स टेबल भी आपका पैरामेडिकल के लिए। सबसे पहला है आपका स्टाफ नर्स के लिए टोटल 47 वैकेंसी निकला है, जिसमें आपका ऑन रिजर्व के लिए 21 वैकेंसी, EWS के लिए 4 ठो, SC के लिए 9 ठो और ST के लिए 2 ठो वैकेंसी आपका निकला है और OBC NCL के लिए 11 ठो वैकेंसी निकला है। इस प्रकार से कुछ आपका वैकेंसी डिवाइडेशन हुआ है। उसके साथ फार्मासिस्ट के लिए टोटल निकला है 4 ठो वैकेंसी। उसके बाद पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन, इनके लिए निकला है 12 ठो वैकेंसी। उसके बाद डेंटल टेक्नीशियन, इनके लिए निकला है 2 वैकेंसी। उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट, इनके लिए निकला है 4 ठो वैकेंसी। उसके बाद रिफ्रैक्टोनिस्ट और ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, इनके लिए 1 ठो वैकेंसी निकला है। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए 3 ठो वैकेंसी। ECG टेक्नीशियन जूनियर के लिए 2 ठो वैकेंसी निकला है। टोटल आपका 75 पैरामेडिकल वैकेंसीज निकला है यहाँ पर। अब नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो GNM कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। उसके बाद है आपका फार्मासिस्ट के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी या D.Pharm कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है ECG टेक्नीशियन जूनियर, इनके लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ उनका 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के अंडर में उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ECG का। उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्केल ऑफ पे एंड ट्रेनिंग और प्रोहिबिशन पीरियड। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखा है ट्रेनिंग पीरियड और प्रोहिबिशन पीरियड। ये मतलब है आप जब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे और आपका जब इसमें जॉब हो जाएगा, उसके बाद आपको 1 साल के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग और प्रोहिबिशन पीरियड के रूप में आपको यहाँ पर सर्विस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये पोस्ट आपका परमानेंट होगा। जैसे कि आपका स्टाफ नर्स के लिए 1 ईयर है, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन इनके लिए और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन इनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग लिखा है साइड में, आप देख सकते हैं लिखा है ट्रेनिंग। तो आपको 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग के रूप में वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रेगुलर होगा। यहाँ पर लिखा है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग कैंडिडेट्स विल बी रेगुलराइज्ड और प्लेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कैडर। तो आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग के बाद आपका रेगुलर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सैलरी रहेगा 47,330 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद आपका जूनियर टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, इनके लिए आपका 3 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद नीचे है आपका एज लिमिट। तो आपका एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर लिखा है। तो आपका 30 ईयर विल बी अपर एज लिमिट, आपका मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए। और आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर भी लिखा है ऑन रिजर्व और EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और जो SC ST है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। इस प्रकार से कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर लिखा है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद रिजर्वेशन। तो यहाँ पर रिजर्वेशन में ये लिखा है कि आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब प्रॉपर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पर लिखा है अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप अप्लाई करते हैं ऑन रिजर्व UR कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपका जो SC ST OBC कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप ऑन रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए रिजर्वेशन पाने के लिए आप SC ST या OBC कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन फ़ी, कितना आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। तो टोटल आपका रहेगा 1180 आपका रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। और SC ST ESM PWBD इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर है आपका पैरामेडिकल स्टाफ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT आपका होगा, 100 मार्क का टेस्ट आपका होगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ये 90 मिनट का होगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट के लिए आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका 70 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट्स आएंगे। मतलब आपका फार्मासिस्ट, नर्सिंग जो भी सब्जेक्ट्स आपके लिए अप्लाई किए हुए हैं उसके लिए आपका 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपके जनरल से आएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इस प्रकार से कुछ आपका 30 क्वेश्चन आएंगे।
और आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा, 0 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। उसके साथ आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो आपका जो CBT मार्क होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उस मार्क के बेसिस पर आपका आपका मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा। और आपका यहाँ पर कट ऑफ मार्क में लिखा है जो ऑन रिजल्ट और EWS है उनके लिए 50 मार्क आपका कट ऑफ मार्क है, और जो SC ST ESM PW इनके लिए आपका 40 मार्क आपका कट ऑफ मार्क है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे उसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको सही से डालना है, कोई भी गलत वहाँ पर नहीं करना है। इस प्रकार से छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। अब नीचे आएंगे हाउ टू अप्लाई, ये रहा हाउ टू अप्लाई। अब इसे अप्लाई करने के लिए आप ये वाला वेबसाइट को विजिट कीजिए, nclcil.in को विजिट कीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको कैरियर में जाना है, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट में जाना है, उसके बाद आपको इस वाले नोटिस पर जाना है। उसके बाद वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। उसके साथ आपका जो स्टाफ नर्स है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि 12 सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइज्ड बैचलर ऑफ नर्सिंग BSc सर्टिफिकेट, नहीं तो अगर आप GNM के हुए हैं तो GNM का सर्टिफिकेट भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ लिखा है, आप अपना पोस्ट क्या करेंगे आप इसे चेक कीजिएगा। उसके बाद स्पेशल नोट, तो स्पेशल नोट में लिखा है कि जैसे कि आपका डेट वगैरह जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा वो आपका जो NCL वेबसाइट हमने आपको बताया जहाँ पर आपको जाके अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा है, जैसे कि सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सिलेबस, पैरामेडिकल के लिए सबके लिए सिलेबस लिखा है। आप इसे अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए सिलेबस यहाँ पर लिखा है। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए सिलेबस यहाँ पर लिखा है, आप अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस चेक कीजिएगा। उसके बाद नीचे सेक्शन B में आपका जो 30 मार्क का क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जनरल नॉलेज से उनका सिलेबस, जनरल नॉलेज का सिलेबस यहाँ पर लिखा है, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक्स यहाँ पर लिखा है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब कुछ यहाँ पर लिखा है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इस प्रकार का वैकेंसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भारत में कहीं पर भी पोस्ट निकलता है पैरामेडिकल के लिए तो हमारे चैनल में उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप इस वाले PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक नया चैनल है, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। तो मिलते हैं किसी अगले दूसरे वैकेंसी वाले वीडियो में।